नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज चर्चा का मुद्दा है जम्मू और कश्मीर के लीडरान के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। कल 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। क्या हुआ इस बैठक में, इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी, पंकज पांडे, और श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम नबी मोंगा जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अब्दुल गनी वकील साहब जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आज हम इन सबसे चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले हम पंकज के पास चलते हैं। पंकज जी, बताइए क्या रहा कल कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसके बाद जो छन छन के खबरें बाहर आ रही हैं उससे क्या नतीजा निकलता है। देखिए, कल से आज तक में बहुत तस्वीर साफ हो गई है राजेश कि सरकार की जो मंशा थी कि सभी दलों को बुला करके एक ये संदेश दें कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं और उस पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए सभी राजनीतिक दलों को हम भरोसे में ले रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो डिस्कनेक्ट हो गया था 5 अगस्त 2019 के बाद से, लगातार वहां पर एक्शंस हो रहे थे, वहां के नेताओं को जेल में बंद किया गया, उनको नजरबंद किया गया। उसके बाद फिर जो प्रोसेस शुरू हुई रिहाई की और तमाम चीजें वहां पर हुई, इंटरनेट से बैन हटा, तो अब सरकार के पास जो अंतिम विकल्प था, जो सबको दिखाना है और उनको भी एक मैसेज देना है कि हम लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और लोकतंत्र के प्रति हमारी पूरी आस्था है। जम्मू कश्मीर में हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं और उस लिहाज से ये बैठक बुलाई गई थी। अगर आप नतीजे की बात करें राजेश, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज आई थी उनके हाथ बहुत कुछ लगा है। सरकार ने कहा है कि हम परिसीमन कराएंगे, परिसीमन के बाद, परिसीमन जल्द होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा, और उसके बाद चुनाव होगा। जो स्टेटहुड की मांग है, जब 370 खत्म होने के बाद अगर आज की तारीख में सबसे बड़ी मांग जम्मू कश्मीर में है कि हमारा पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो हमें वापस दे दो, उसके लिए लोग वहां पर अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहां बहुत बड़ी डिमांड है, वहां के यूथ में, वहां के सभी वर्गों में। उस डिमांड पर सरकार ने कहा कि वो प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पर है, यानी पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा, फिर उसके बाद वहां पर पूर्ण राज्य की कोई बात होगी। तो कुल मिलाकर के कि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, एक रास्ता खुल गया, एक जो आइस ब्रेक हुआ है, उससे आप आगे की उम्मीद कर सकते हैं कि शायद फिर से बातचीत होगी और ज्यादा विस्तार ले सकती है बातचीत। लेकिन आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला है राजेश। हाँ, केंद्र सरकार के हाथ जरूर एक सफलता मिली है कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस का एक संदेश दे दिया, दुनिया को भी दे दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दे दिया, और देश के सामने भी ये रखा कि 370 समाप्त करने के बाद हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हमने बहुत चीजों को वहां पर नियंत्रित कर दिया है। वहां पर अलगाववाद की बात हो, आतंकवाद की बात हो, जो सरकार अपने आंकड़े पेश करती है, वो आंकड़े और वो पुख्ता तरीके से पेश करेंगे कि देखिए अब हम पॉलिटिकल प्रोसेस, बीडीसी का चुनाव कराया, डीडीसी का चुनाव कराया, और अब हम विधानसभा चुनाव की ओर भी बढ़ रहे हैं और वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को हमने भरोसे में लिया है। राजेश जी जी, मैं अब्दुल गनी वकील साहब को लाना चाहूंगा। इनके दो नुमाइंदे सज्जाद लोन साहब और मुजफ्फर बेग साहब कल मीटिंग में थे। वकील साहब, ये बताइए कि कल की मीटिंग से आप क्या सेटिस्फाइड हैं जो कुछ हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस हुआ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करनी बहुत जरूरी है, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना बड़ा जरूरी है, उनका सुनना है। और वहाँ बातचीत हुई, सबने खुल के बात की। आपको पता होगा कि हमारे जो लीडरों है मुजफ्फर बेग साहब, उसने प्रेस को भी साफ तौर बताया कि उन्होंने क्या बात वहाँ कही। उसने कहा कि भाई, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस, उनके जज्बात का ताल्लुक है, अगर आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, आर्टिकल 370 अगर सबजुडिस है, लेकिन आप आर्टिकल 371, 35 में जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि एक हीलिंग टच हो और लोगों में एक फिर जो मिसट्रस्ट है वो ट्रस्ट बहाल हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस को कि हमने ये बात जोर देकर कही कि भाई आपको हर सूरत में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, भरपूर रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए।
इलेक्शन से और पहले। इसलिए वो उन्होंने साफ बात की कि भाई इसके बगैर चारा नहीं है। अगर सेटिस्फाई हम तब हो सकते हैं अगर आप लोगों के जज्बात को देखिए। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, मैं आपको साफ कहूँ कि जम्मू इलेक्शन कश्मीर से के पहले लोगों को वकील साहब आप जम्मू ये कह कश्मीर रहे के, हैं कि इलेक्शन से पहले रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो बहुत लोगों को काफी उम्मीद थी। अगर वर्ष कम वर्ष अगर कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे जो लीडर वहां गए हैं वो एटलीस्ट स्टेटहुड लेके आएंगे। क्योंकि अगर ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के पास लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी आवाम को बड़ा जलील किया गया है। उनको आप पता है कहाँ से क्या हमारे पास पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, कहाँ से हमें पहुंचा दिया। तो लोग बड़े हर्ट है। लिहाजा ख्याल था थोड़ा बहुत लोगों में रिजर्वेशन आ जाएगी, इलेक्शन के लिए लोगों में जोश खरोश पैदा होगा, लीडर भी कुछ खुश होके वहां से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। न लीडरों में कोई जोश खरोश था, न लोगों में कोई जोश खरोश है, बल्कि लोग बड़े मायूस हो गए हैं आप इस मीटिंग से। इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर रियासत का दर्जा नहीं मिलता? देखिए, ये जो मसला है, ये हमारी पार्टी के कोर ग्रुप का मसला है। जब इस किस्म की बात आ जाएगी इलेक्शन की, इसमें बाकायदा हमारी वर्किंग कमेटी मिलेगी, इसमें डिस्कशन होगा। और डिस्कशन के बाद ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं होगा, ये एक कलेक्टिव फैसला होगा। ये जब इलेक्शन का ऐलान होगा उस वक्त ये इस पर गौर खोज होगा। तो वकील साहब ये बताइए कि आपके चेयरमैन सज्जाद लोन साहब, वो तो प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहते थे, तो बड़े भाई से उसे कुछ मिला नहीं? देखिए, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सबके प्राइम मिनिस्टर है, कोई उनको छोटा भाई कहे बड़ा भाई कहे, दीज आर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। किसी को इज्जत एहतराम करे, इससे हम नहीं कह सकते हैं कि कोई बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कोई मुल्क को कुर्बान करे, या छोटा भाई अपने जो उसका मंशूर हो बड़े भाई के लिए कुर्बान करे। ये बात वो नहीं है, वो ताल्लुकात की बात है। लिहाजा यहाँ जो बात है, बात इस वक्त यह है सबकी मिल के बाद, सब लीडरों की मिल के बाद। क्योंकि लीडरों ने, हर एक लीडर ने लोगों को कुछ ख्वाब दिखाए हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। लिहाजा लोगों को तो जवाब देना है। आपने हमें बड़ी बड़ी बातें कही, उनका तो जवाब देना है। लिहाजा हर एक पार्टी को अपने लोगों का जो है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जवाब देना है। इसलिए इसमें ये नहीं है कि भाई कहीं ताल्लुकात क्या हों किधर हों, ये होते हैं। कोई किसी को भी कहते हैं। एक वक्त नरसिम्हा राव जी ने कहा कि लेकिन आज मतलब फिर हम कहाँ पहुंच गए। लिहाजा ये चलता रहता है जी। मैं बातचीत में मोंगा साहब को लाना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से 5 डिमांड कही गई मोंगा साहब, लेकिन मजे की बात यह है कि उन 5 में से 370 की बहाली की बात जो है गुलाम नबी आजाद साहब ने मीटिंग से बाहर निकल के, तो उन्होंने इस बात पे चर्चा ही नहीं की। उन्होंने उन 5 में से 370 की बहाली का मुद्दा जो है उसको अपनी प्राथमिकता में रखा ही नहीं। देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया कि 370 के मुतालिक चर्चा हुई, अंदर चर्चा हुई थी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है ऑन एब्रोगेशन ऑफ 370। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप डिस्कस कर लें, ठीक है, टेलीविजन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हालात हैं कश्मीर के, जमीनी हालात, लोग नालान हैं, लोग नाराज हैं। उनको आगे लाने के लिए दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कितनी नजदीक होगी, कितना वो हो जाएगा, वो आइंदा वक्त में दिखाई देगा कि क्या प्लान है। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, लोग फिर मायूस हैं, पहले से नाराज थे और नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि अगर वो दिल्ली की दूरी वो कर रहे हैं तो स्टेटहुड करना चाहिए था, डिक्लेयर उनको, they should have declared the statehood for J&K और followed by elections। वो बेटर तरीका था। या बातचीत करने से पहले एजेंडा तय होना चाहिए था और प्री कंडीशन कोई नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन
ये लग रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। प्री कंडीशन रख लेना इसके लिए कि पहले डिलिमिट, मैंने आपको ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन भी हमारी नजर से सही बात नहीं है, दैट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया है, उनको बना लिया एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। आज तक पार्टिसिपेशन किसी पार्टी की नहीं हुई एक्सेप्ट बीजेपी। उनके जो पार्लियामेंट मेंबर वहां गए थे उनका भी कोई उस पर नहीं है कि उनकी बात मानी जाए या नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं वो पार्टी। लेकिन और पार्टी जो प्लेयर है एक और जो प्लेयर्स हैं इसके, आप ये मत समझिए। आप ग्राउंड स्टेशन, मुझे कल बड़ी पसंद आई पंकज जी की, ग्राउंड स्टेशन इज डिफरेंट। जो हम बैठ के स्टेडियम में बैठ के बातें करते हैं, आप लोगों से, आम लोगों से मिलिए, आम लोगों का देख लीजिए वो क्या चाहते हैं, वो कहते क्या है। कांग्रेस की क्या राय है जम्मू कश्मीर को लेकर? हम ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 370 की बहाली पर आप कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद मीटिंग से बाहर आते हैं तो वो 370 की कोई बात नहीं करते। क्या मैंने खुद सुना उनका। आप क्या दूसरा मुद्दा, इलेक्शन, स्टेटहुड पहले या इलेक्शन? आप 370 पर ही मत रखिए ना, डोंट कैच होल्ड ऑन दिस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 370 पर जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों ऑफर कर रहे हैं? यही ऑफर कर रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल था जो 370 जो जिस तरीके से एब्रोगेट क्या होना चाहिए बस जनता तो, लेकिन सड़कों पे जो दिल में जो जम्मू कश्मीर की जनता की डिमांड है, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं सर इतना भर कहने से? क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, सबसे पहले स्टेटहुड आ जाए, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड। हमारी डिमांड नंबर 1 डिमांड वही कल थी, 5 में से सबसे पहले यही थी, स्टेटहुड आप दे दो जी, स्टेटहुड आप दे करो, देन इट शुड बी फॉलोड बाय इलेक्शंस। वो हमारी डिमांड है। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूँ, ठीक है, मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, मीटिंग हो गई, लेकिन अब जाके कुछ चीजें साफ हो गई हैं, काफी सारी नाराजगियां सामने आ रही हैं। पहली बात, जम्मू में बहुत ज्यादा नाराजगी है डोगरास को लेके, कश्मीरी पंडित को लेके, उनके नुमाइंदगी वहां पे नहीं होने को लेकर। इसके अलावा जो पार्टीज जो मीटिंग में गई वो एक किस्म से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं कि बातें सुन के आ गए, कमिटमेंट सुन के आ गए, लेकिन हाथ में कंक्रीट कुछ नहीं आया। जी राजेश, जैसे मोंगा साहब ने और वकील साहब ने कहा कि इस मीटिंग का जो आउटकम है जो वो कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि जो 3 जो सीक्वेंस उन्होंने सरकार की तरफ से आया है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अभी तक हमने जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज की राय सुनी थी कि पहले स्टेटहुड होना चाहिए और बाकी प्रोसेसेस बाद में चलनी चाहिए, तो वो वही लेके जब वो श्रीनगर से चल दिए थे तो उन्होंने उस पर जोर दिया था कि हम अपनी बात ये रखेंगे, सबसे पहले हम 370 की बात करेंगे, उसके बाद इन मुद्दों पे आएंगे कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कोई ऑफर नहीं आया है। उन्होंने अपने सीक्वेंस के हिसाब से जो उन्होंने कहा कि एक्ट में जो है पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड, तो वो उस पर अड़िग रहे हैं। अब ये है कि जैसे मोंगा साहब और वकील साहब कह रहे हैं कि लोगों में मायूसी है। मायूसी इसलिए है क्योंकि कम से कम 370 एक सबजुडिस मैटर है, कोर्ट उसका फैसला करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से उम्मीदें थी कि स्टेटहुड के बारे में कुछ संजीदा, कुछ पुख्ता, कुछ उनका एक ऑफर होगा, लेकिन वो नहीं आया वहां से। तो जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टीज है, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखें और बाकी पार्टीज देखें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनके लिए अब कोई फेस सेवर नहीं रहा। वो क्या लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कि हम स्टेटहुड भी नहीं ले पाए, पहले हम स्टेटहुड की बात की दावा कर रहे थे, लेकिन पहले हमसे कहा गया कि नहीं, आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में शामिल हो जाइए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद भारत सरकार स्टेटहुड के बारे में सोचेगी।
तो एक ये जो आउटकम है, जो लोगों के और इन पार्टीज के फेवर में नहीं गया है, ये एक साफ बात है। लेकिन मैं वकील साहब को यहाँ पे ये भी दोहराना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हमारे लीडर ने ये बात रखी हो। ये अभी आज आप अखबार देखेंगे, कई जगह आपने देखा होगा कि बेग साहब ने महबूबा मुफ्ती को रोक दिया बीच में और टोक दिया कि 370 के बारे में बात मत कीजिए, ये सब जुडिस है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये भी उनसे, तो क्या मतलब है इसका? औरंगजेब, लेकिन ये आर्गुमेंट तो सरकार की तरफ से आना चाहिए था। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? बेग साहब क्या सरकार की तरफ से बोल रहे थे मीटिंग में? देखिए, इसकी कोई न टोका टोकी वहां हुई, न किसी ने किसी को रोका, क्योंकि वहां रोकने टोकने की कोई बात ही नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर की सदारत में मीटिंग हो रही थी, हर एक फ्री था बात करने का, कोई किसी की तरफ कोई वकील नहीं था। जो ये बातें आई हैं, ये सारा ये सारी बातें जो है, ये ज़हनी इधर सुनो मेरे भाई, ये ज़हनी इख्तिरा है, ये ज़हनी इख्तिरा है ये बातें, क्योंकि वहां हर एक को अलाउ किया गया बात करने का। लिहाजा वहां कोई किसी का वकील नहीं था, जिसने चाहा जो बात कहनी चाहिए उसने वो बात कही। लिहाजा जो ये आया है कि किसी ने किसी को टोका या कोई किसी को नहीं टोका, हर एक को हक था बात करने का। जिस तरह बेग साहब ने कहा 371 को हमें लागू कीजिए, लिहाजा उसने अपनी बात की। अगर महबूबा जी ने कोई बात की वहां, तो उसने भी वहां अपनी बात की। लिहाजा सवाल है वहां आपस में डिबेट किसी के साथ टोका नहीं, बल्कि कल उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बल्कि आजाद साहब ने ही खुल के बोला कि भाई यार स्टेटहुड देना चाहिए और इलेक्शंस के पहले देना चाहिए। तो सब ने उसका सपोर्ट किया, सब ने उससे सहमति की कि भाई हाँ इलेक्शन से पहले होना चाहिए, इस पर सब सहमत थे। आर्टिकल 370 पर कोई डिबेट वहां नहीं हुआ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये पहले ही वहां तय था कि भाई ये सब जुडिस है, इस पर कोई बात होगी ही नहीं। लिहाजा जो ये ज़हनी अख्तरा है कि भाई बातें ये हुई वो हुई, एक दूसरे को टोका गया, वो तो फिर कहाँ डिसिप्लिन में डेमोक्रेटिक सिस्टम में बात होती। मैंने ऐसी मीटिंग की मैंने इंटरनेशनल मीटिंग की, मैंने पगवाज कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने पाकिस्तान कोलंबो में की, कोई टोका टोकी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, वहां अपना व्यू पॉइंट, ये लीडरों की बात होती है, ये आम लोगों की बात नहीं होती है। जिसको कोई अपने जहन में अपना मंशूर है उसने वो बात की। लिहाजा ये बड़ा गलत है कि भाई किसी ने किसी को टोका है। राजेश जी मैं टोक रहा हूँ। वकील साहब ये जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी बात कह गए कि ये पहले से ही तय था कि 370 पर कोई बात नहीं करनी और सब जुडिस है। यानी एक डील थी, आप कमरे में पहले से जाने से पहले एक डील करके बैठे थे कि साहब हम गवर्नमेंट की जो लाइन है 370 उसको हम टच नहीं करेंगे। अभी वकील साहब ने ही कहा और उन्होंने कैमरे पे एक्सेप्ट किया कि पहले से तय था कि 370 पर सब जुडिस से मामला, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे। आजाद साहब ने भी बाहर निकल के कहा कि 80% लोग कन्विंस थे कि 370 का मामला सब जुडिस है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तमाम जो असंतोष है, जमीन पर जो बात हो रही है असंतोष की, वहां की पब्लिक में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, उस गुस्से को एड्रेस करने के लिए आए यहाँ पर नेता, वो यहाँ पर कौन सी भाषा बोल रहे थे, वो कमरे में बैठ करके किस तरह की डील कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने इतिहास से जो अभी तक हुआ है उससे कोई सबक सीखा? ये सवाल मैं दोनों लोगों से, मोंगा साहब से भी और वकील साहब से भी करूंगा कि क्या सबक लेकर के आए थे यहां से और वो क्या लेकर के गए और किस आधार पर वो आएंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि 370 जो वहां सबसे बड़ा जज्बाती मुद्दा जिसके आधार पर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और आज की तारीख में भी लोग छला हुआ अगर वहां महसूस कर रहे हैं और आपने ये तय कर दिया कि उस पर हमें कोई बात नहीं करनी, तो आप आए थे क्या करने के लिए आए थे यहां पर और आप क्या लेकर के गए? तो मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती थी, केंद्र की जो मंशा थी, वो अपनी जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसी स्क्रिप्ट के आधार पर वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टी उस ट्रैप में फंस गई। और अब जो आगे की बातचीत होगी शायद उसमें जो बड़ा हाथ होगा, जो अपर हैंड होगा, वो केंद्र सरकार का ही होगा। पंकज, लेकिन देखिए जहां तक एक सेकंड पंकज जी का ताल्लुक है, जो ये कह रहे हैं ताई बात थी, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं। बात हर एक को कहने की इजाजत थी, जो भी कुछ कहे वो कहे, यहाँ कोई उसमें बाकी बात किसी को रोकने के लिए किसी को, मतलब महबूबा जी कहते हैं कि मैंने वहां भी कहा बात करो पाकिस्तान के साथ।
अब क्या वो सच है या नहीं है, मगर जब दूसरे लीडर सुनते हैं वो कहते हैं इस पर कोई बात ही नहीं हुई। लिहाजा बात पर कोई रुकावट नहीं थी, बात बिल्कुल कॉर्डियल माहौल में हुई, सबने अपने आप बात की। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, टोका नहीं, रोका नहीं, मैं इस पर सहमत हूं। बाकी बात करने से किसी को नहीं रोका गया। एवरीबडी वाज अलाउड टू स्पीक फ्रीली व्हाट ही वांटेड टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी ने चाहा होगा वो लोगों को बताइए और सरकार इसकी तस्दीक करेगी। अगर किसी ने वहां आर्टिकल 370 पर बात की वो कहेगा। लिहाजा एक बात सबने मान ली कि सब पार्टियां स्टेटहुड पर मुत्तफिक थे और ये बात इस पर मुत्तफिक थे कि इलेक्शन से के पहले अगर कुछ लीडरों को फेस सेविंग देनी है, लोग कुछ लेके जाएंगे, जो लोगों को उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि स्टेटहुड लेके आएंगे, वो जो सरकार के बयानात उसके बाद आए, उससे लोगों में तजज्जुब भी पैदा हुआ, मायूसी भी पैदा होगी। जो मैंने बताया आपको, जो स्टेटहुड से इलेक्शन में एक जोश खरोश पैदा हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, दुनिया को हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बड़ी तेज चल रही है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो तभी मुमकिन है जब पहले स्टेटहुड का ऐलान किया जाए। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होगा तो मेरा अंदाजा अपना है वो पार्टिसिपेशन, वो जोश खरोश नहीं होगा जो कम से कम स्टेटहुड लेके होगा। मैं पंकज के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। पंकज, सरकार ने पहले इन तमाम लीडरों को दुपकर गैंग कहा, दुपकर गैंग कहने के बाद उनको बुलाया, प्रधानमंत्री निवास पे बुलाया, पर्सनल टच की बात है। लेकिन उसके बाद ये लीडर वहां पे गए और जैसा कि आपने सुना, इन्होंने 370 का मुद्दा, जो कि बीजेपी के लिए रेड लाइन है, जो कि बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है, जो कि बीजेपी का घोषणा पत्र का है, उससे पहले जनसंघ का हिस्सा रहा है, उस पर इन लोगों ने सरकार को एक वे आउट दिया और कहा कि कानून में, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लेकिन क्या इन लीडरों के लिए, जो कि ये वहां पहुंचे थे, इनको सरकार इतना भी देने को तैयार नहीं है कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर ले, फिर इलेक्शन करवाए? आप देखिए राजेश, वो केंद्र सरकार ने अपनी स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, आप देखिए वहां की, मैं तो बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी बहुमत में दल होता है वो अपनी एक स्क्रिप्ट हमेशा से लिखता है, वो हमेशा चाहता है कि उसका एजेंडा चले। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा अपोजिशन जो है उसको किस तरह से काउंटर करता है। आप वहां पर जाते बिना एजेंडे की, किसी बिना तय एजेंडे की बातचीत होती है, आप उसमें जब एजेंडा तय नहीं है तो नेगोशिएशन की बात कहां से आती है कि 370 पे हम पहले से मान जाएंगे कि 370 की हम बात नहीं करेंगे, 370 सब जुडिस है, जो मैं कह रहा हूं कि बड़ा जज्बाती मुद्दा है। आप वहां उस पर भी ढील दे देते हैं गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रही है, अपना एजेंडा चला रही है और आप उसको परमिट कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें कम से कम बात तो कर रहे हो, बड़े कॉर्डियल माहौल में बात हुई, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई जी, और सरकार ने बुलाया, वहां पे चाय नाश्ता भी हुआ होगा, बढ़िया से फोटो सेशन भी हुआ, मास्क वास्क भी लोगों ने उतार दिए थे, बहुत वहां पे गर्मजोशी नजर आई। अगर उस गर्मजोशी से आप खुश हैं तो ये तो सरकार को सूट करता है। सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के जो वहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनकी प्रतिबद्धता में नहीं है, वो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है, उनको साथ लेना है। लेकिन सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी महत्वपूर्ण है, उनको पूरे देश में चुनाव लड़ना है, उनको पूरे देश में संदेश देना है, उनको साथ में जम्मू कश्मीर में, उनको पता है कि आज की डेट में अगर अभी चुनाव हो जाए तो भी अभी उनका पूरा अपहरण नहीं होगा। जम्मू कश्मीर घाटी में वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस नहीं है, वो एक भूमिका पूरी तरह से हो रही है। राजेश, इसको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से वहां पर घुस जाएं, वो ट्राइबल आइडेंटिटी के नाम पे घुस जाएं, वहां पर जो अनुसूचित जात जनजाति के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको हम थोड़ा सा अपडेट करके जो परिसीमन होगा उसमें सीटों का बैलेंस किस तरह से हो जाएगा, वो सारी चीजें करने के बाद हम चुनाव में आएंगे, जब हम 50-50 के मामले पर लड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर की जो सीटों का बैलेंस होगा वो शायद 50-50 का मामला हो जाएगा और तब हम लड़ेंगे। शायद हमारा सीएम कहीं से बन सकता है क्या, 2-4 लोगों का समर्थन लेकर के, या फिर इस तरह की स्थिति हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की सोच करके अपना पूरा गेम प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं उनको ये किस तरह से सूट करता है। और जो मैं समझ पाया कि कल की जो बैठक हुई उसमें जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, शायद उनको इस बात से खुशी थी कि 2 साल में, चूंकि वो जिस तरह से
और तमाम चीजें उन्होंने झेली, या फिर उनके साथी जेल में थे, नजरबंद थे, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक डील कहीं ना कहीं इस तरह की हुई। और आपको मैं बता दूं, ये मीटिंग अचानक नहीं हो गई, इसके पहले बहुत होमवर्क हुआ है। मनोज सिन्हा को जो भेजा गया, वहां से हटा करके एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी को, पॉलिटिकल आदमी को भेजना, फिर ग्राउंड पे वर्क करना, और यहाँ से डोभाल का अपना और सारे लोगों का एक्टिव रहना, किस तरह से सुब्रमण्यम को फिर हटा करके वहां पर नया ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना, तमाम चीजें ग्राउंड पर हुई हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनके कुछ कुछ एलाइज को छोड़ दिया, उनके साथियों को छोड़ दिया। एक जो हमेशा से आप देखते रहे, बहुत चीजें कही नहीं जाती कैमरे पे, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कंपल्सन है, वो आकर के यहाँ नहीं कहेंगे। आप मोंगा साहब से एक्सपेक्ट करें, वकील साहब से एक्सपेक्ट करें कि वो बता दें, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चीजें हुई हैं। और शायद उस डील में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वो पीछे छूट गया, और अभी इनको ये चिंता है कि हमारे सारे लोग बाहर आ जाएं, हम थोड़ा सा इस माहौल में हो जाएं कि हम भी थोड़ा बाहर निकल करके बात करें लोगों से। तो कोई ना कोई डील हुई है, मैं जो समझ पाता हूं, और मेरा बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन है कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये चीजें निकल करके आएंगी कि एक डील के तहत ये मीटिंग हुई है, और उस डील में वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी बात उस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं रख पाई। और भारतीय जनता पार्टी कहें, आप देख लीजिए रविंद्र रैना और ये सारे लोग जो 2 दिन पहले तक बहुत तक रहे थे, वहां मीटिंग के बाद उनके चेहरे की कांति एकदम और चमक आ गई कि वो किस तरह से कि हमें जो अपना मैसेज देना था हम उसमें सफल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां के लोगों का दबाव किस तरह से बनता है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज बाध्य हो जाएंगी फिर से कहने के लिए कि नहीं साहब, हम तो पार्टिसिपेशन तभी करेंगे जब हमें पूर्ण राज्य मिलेगा, हम पार्टिसिपेशन तभी करेंगे जब इस तरह के इनजस्टिस आप खत्म करेंगे। वो ग्राउंड सिचुएशन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन हम आज की तारीख तक जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें यही स्थिति है। राजेश जी, पंकज, हम ऑलरेडी इस बारे में हम सुन रहे हैं कि जम्मू में काफी सारी नाराजगी है इस बात को लेकर। मैं औरंगजेब की तरफ जाना चाहूंगा। औरंगजेब, क्या ये सारा का सारा एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टीज के हाथ में तो कुछ नहीं आया, उन्होंने क्लाइम डाउन किया इतना बड़ा, 370 पे सरकार के मुफीद बात किया उन्होंने, इसके बावजूद सरकार जो है उनको स्टेटहुड की बात पे कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या हम फोटो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ मान सकते हैं? बीजेपी के लिए तो सब चीजें उनके हिसाब से चली, लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टीज के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश, ये एक बस फोटो ऑप बन के रह चुका। क्योंकि अगर हम कल तक बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से क्लाइम डाउन है, अब क्योंकि वो जिनको गुपकार गैंग कह रहे थे अब आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। लेकिन हमने देखा कि मीटिंग के बाद जो जम्मू कश्मीर के नेता आए हैं, जो काफी बहुत ही दावों के साथ आए थे, उनके हाथ कुछ लगा नहीं। उनको बोला गया कि आइदर यू फॉल इन लाइन, और आपको जो करना आपको हम ऐसे ही करने जा रहे हैं, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। तो कुछ ज्यादा हाथ लगा नहीं उनके। तो हमने कल, आप सुने होंगे, कल तारिक अमीर साहब बोले कि कोई एश्योरेंस नहीं मिली हमें। तो कोई एश्योरेंस नहीं मिली तो फोटो ऑप ही बन के रह गया। अब पंकज कह रहे हैं कि बिल्कुल कि आगे क्या होगी, क्या परिस्थिति होगी, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूं इस बात पे कि आगे इन पॉलिटिकल पार्टी जब ये वापस जाएंगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात करेंगे कि क्या निकल के आएगा, वो बड़ी बात है। अगली रणनीति ये उसके बाद ही तय करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज के दिन के में हम इसको फोटो ऑप ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा मिला नहीं। क्लाइम डाउन दोनों तरफ से हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार का तो विन विन सिचुएशन हुई। उन्होंने अब जैसे पंकज कह रहे थे, अगेन मैं पंकज के साथ बहुत सहमत हूँ कि इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने दिखा दिया कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हमने जम्मू कश्मीर के नेताओं को, जिनको पहले हमने बंदी बनाया था, उनको जेल में रखा था, आज वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। किसके हाथ क्या लगा ये अभी बहुत जल्दी है उसको कहने का, लेकिन अभी तक जो बाहर आ रही हैं खबरें, उसमें ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की पार्टीज को, उनके नेताओं को कुछ ज्यादा हाथ में लगा है। भारत सरकार के लिए एक विन विन सिचुएशन है। आगे इंटरनेशनल फोरम पे उनको वो प्रोजेक्ट करेंगे कि हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये है राजेश जी। चर्चा में अब मुंगा साहब, जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 मिनट में आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। मैं कहूंगा, देखिए, अगर जो पॉलिटिकल पार्टी कोई स्क्रिप्ट लिख के आई थी, वो आपको भी पता है, अभी पता भी चला आपको। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत चर्चा हुआ 370 का डिबेट मत करो,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बड़े लीगल लिमिनरीज हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप 370 डिस्कस करना चाहते हैं, 370 की इफादत देखना चाहते हैं, 370 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल लेना, ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर, तो उस चीज को डिस्कस करना क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों को चुप कराते हैं कि 370 की बात मत करो। 370 की बात होगी, वो मुद्दा भी होगा आगे। जिस तरह आपने कहा, इलेक्शन में लोग जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ये लीडर्स जो है, ये लोगों के पास कैसे जाएंगे? ये क्या ले जाएंगे उनके पास? ये कल कहेंगे हम वहां दिल्ली गए, वहां से स्टेटहुड भी नहीं मिला। 370 की तो बात ही नहीं है। 370 की आप बात मत करो। ये मैं कहता हूँ, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। आजो साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद हमें चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक लेना पड़ेगा एक हमें। नमस्कार, ब्रेक के बाद रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े हैं तरुण उपाध्याय, जो कि डेली एक्सेलसियर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू से हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे आखिरकार जम्मू कश्मीर की पार्टीज के हाथ में क्या आया, और मोंगा साहब बता रहे थे। मोंगा साहब जारी रहिए। जी, तो मैंने ये कहा था आपको इससे पहले कि पार्टीज तो ठीक है, आप ग्राउंड रियलिटीज आप देख ले, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्यों नालान है, लोग नाराज ऑलरेडी है। 5 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा जो मायूसी और नाराजगी जो है वो लोगों में, आम लोगों में है। और काफी सफर भी किया लोगों ने, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, टूरिज्म के साथ वाबस्ता हो, तो वो सब लोग जो ऑन द होल सफर कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये 2 साल तकरीबन इनकारनेशन में ही है। लोग कभी कभार बाहर निकलते हैं जब से कोई मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं गवर्नमेंट। तो ऑन द होल जो है सिचुएशन जेएंडके की ठीक, कश्मीर की नहीं ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा पहले से जो हमारा 5 पॉइंट फार्मूला जो हमने दिया कल आजाद साहब के जरिए, वो सबसे पहले यही था कि आप स्टेटहुड देके एक कॉन्फिडेंस लोगों में लाओ, एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। क्योंकि मिसट्रस्ट है पहले ही, जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी। सो ही हैज एक्सेप्टेड इट कि दिल्ली की दूरी काफी बढ़ गई है, दिल की दूरी भी काफी बढ़ गई है। इनको नजदीक लाने में सबसे पहले कदम जो होता वो स्टेटहुड देना था। स्टेटहुड देने के बाद इलेक्शन कर लेते तो ठीक था, लोगों फ्रीली आप कर ले। अब अगर आपने एक चीज आगे रख ली, तो आप उससे पहले कहते हो नहीं डिलिमिटेशन, उसमें भी वी हैव गॉट रिजर्वेशन सो फॉर डिलिमिटेशन इज कंसर्न। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है तो उसमें भी रिजर्वेशन है, और इसमें कोई पार्टिसिपेशन आज तक तो नहीं हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जो लोग ऑलरेडी नाराज हैं, नालान हैं, मायूस है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यही पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपने लाया, तो वो क्या लेके जाएंगे लोगों में? यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्वाइट डिफरेंट है। मुझे आपसे और पंकज जी से 100% एग्रीमेंट है कि जमीनी सतह पर लोग इसके साथ नहीं। दूसरी बात जो कहते हैं, ये किसने कहा आपको? जरा उसको लाइए जो ये कहता है कि 370 डिस्कस करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है क्या? अभी 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में तो अभी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अगर ये कहना भी गलत है, ये कहना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमें तो फुल कॉन्फिडेंस है कोर्ट्स, हिंदुस्तान के कोर्ट्स में, हमारे मुल्क के कोर्ट्स पे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर दिस इज ए पॉलिटिकल इशू, और ये पॉलिटिकल इशू अगर डिबेट में भी नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप लोगों के पास क्या जवाब देंगे? यू हैव टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन पीपल। वो भी नहीं करेंगे आप। किसी को स्टेक होंगे, किसी पार्टी को, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन जमीनी सतह जो है वो क्वाइट डिफरेंट है, जो हम स्टेडियम में डिस्कस करते हैं। वो कि अब हालात ये है कि किसी पर वो भरोसा करने के लिए नहीं तैयार है लोग। तो ये सिचुएशन है यहाँ जेएंडके की। तो इस चीज को मैं फिर
फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, इसको आप रिथिंक कर लीजिए। आप देख लीजिए हम आपको, आप यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ लेना चाहते हैं, और इसे और खराबी होगी। इट विल एड मजीद मिजरीज टू द कॉमन मैन, इट विल एड मोर एलिनेशन among the common people। जी जनाब, क्योंकि मिस्ट्रेस काफी हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। मिस्टर वकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात हमने सुनी। जी 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 हाँ मिस्टर आहूजा साहब जी, मोगा साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। पहले सबसे पहले आजाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस पर कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अरे मैंने आपकी बात सुनी मोगा, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, और उसने आजाद साहब ने कहा, पहले आप ही बोलो। बात नहीं की। अरे भाई आजाद साहब ने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलो आप पहले सुनो। आजाद साहब ने कहा मिस्टर आहूजा, आई एम एड्रेसिंग टू मिस्टर आहूजा, मिस्टर आहूजा आप उससे बात कर लीजिए। मिस्टर आहूजा, मिस्टर आहूजा आप सुनिए, जो मोगा साहब कह रहे हैं, आपका बोलने का मौका देंगे, बताइए। हाँ देखिए, एक तो उन्होंने, आप सब जानते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे पूछा आर्टिकल 370 के बारे में, आजाद साहब ने कहा यह सब जुडिस है। दिस इज वन थिंग। सेकंडली मोगा साहब जो बातें कह रहे थे, यही कल दिग्विजय सिंह ने कही थी, तो पार्टी हाईकमान ने उनसे डिस्टेंस इख्तियार की, कहा हमें इसे कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है जिस आर्टिकल 370 की बात मोगा साहब कर रहे हैं, इसको कांग्रेस ने खोखला करके रख दिया है। और दूसरा, ये कांग्रेस है जिसने वजीर आजम का ओहदा खत्म किया, ये कांग्रेस है मोगा साहब जिसने सदर रियासत खत्म किया। आज आप आर्टिकल 370 की बात करते हो, क्या करते हो? लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करते हो, क्योंकि अगर आज तक जो भी तबाही हुई वो कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने 60 साल में, आपने बता 94 असेंबली में कांग्रेस ने, और खोखला रखा कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को। और आप नहीं, जो मोगा साहब ने बात की, मेरे भाई आहूजा साहब, उसने कहा ये गलत है, इलीगल है, और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा। ठीक बात है, आई एग्री। मगर ये दिग्विजय सिंह ने भी यही पिछले दिन कही थी यही बात, तो कांग्रेस हाईकमान ने उनसे डिस्टेंस इख्तियार की, कहा हम दिग्विजय सिंह से इत्तेफाक नहीं करते आर्टिकल 370 के मामले में। उसने कहा बात रखी। अब मेरी बात आप सुनिए, जितने जोशो, मोगा साहब एक मिनट, आप जितने जोशो खरोश से कांग्रेस में अटैक करते हैं, जिस जोशो खरोश से आप कांग्रेस की गलतियां निकालते हैं, से आप बीजेपी की बात क्यों नहीं करते? बीजेपी ने तो आपको एक झुंझुना पकड़ा के वापस भेज दिया है। नहीं, ये बीजेपी ने जो किया ये उनके लिए भी, वो जम्मू के लोगों के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या कहेंगे उनको? अगर वो स्टेटहुड सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए है। अगर जम्मू के लोग जो हैं वो भी बड़े इंटरेस्टेड है कि हमें स्टेटहुड मिले, क्योंकि उनकी भी बड़ी डिग्रेड पोजीशन हुई है। लिहाजा कुछ किसी को हासिल नहीं हुआ। जो आप कहते हैं बीजेपी को कुछ हासिल हुआ, क्या हुआ बीजेपी को हासिल? को बीजेपी को हासिल को दे हैव नॉट एड्रेस्ड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं वकील साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा, 370 बीजेपी ने हटाया है, कांग्रेस ने नहीं हटाया है। और ये बीजेपी की वकालत कर रहा है। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में उनको बोलने का मौका। मैंने उनसे एक सवाल पूछा है, मैं उनसे जवाब चाहूंगा। आप ये बताइए, 370 तो बीजेपी ने हटाया, कांग्रेस ने नहीं हटाया। बिल्कुल, तो हम कहते हैं गलत किया, मगर मैं कहता हूं आपने जो भी कह रहा था, तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि भाई लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और मैं कहता हूं जो मोगा साहब कांग्रेस की कहते हैं आर्टिकल 370 का बड़ा हम सेफगार्ड करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से डिस्टेंस क्यों इख्तियार की गई? हम दिग्विजय सिंह की बात अभी नहीं कर रहे हैं। मोगा साहब, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फर बेग साहब की,
मुजफ्फर हाँ। बेग साहब ने कल जाके मीटिंग में जो बात कही कि ये मुद्दा सब जुडिस है, ये तो सरकार की बात कही उन्होंने वहां जाके। और क्या, और उन्होंने क्या 370 कही? को डाइल्यूट करते हैं हम 371 से। हम जवाब चाहेंगे वकील साहब आपसे इस पर। मैंने अभी आपको जवाब दिया, किसी ने किसी को टोका नहीं, किसी ने डिसरप्ट नहीं किया, किसी ने किसी को बारे, एवरीबडी वाज फ्री टू टॉक। ये ज़हनी अख्तरा है, बेग साहब ने किसी को टोका नहीं, किसी नहीं। आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं और अच्छे पॉलिटिकल लीडर सवाल सुनते हैं लेकिन जवाब वही देते हैं जो उनको देना होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मुजफ्फर बेग साहब ने कल मीटिंग में कहा कि ये सब जुडिस मुद्दा है और इस पे बात नहीं होनी चाहिए। ये तो सरकार की मदद की बात हो गई। Who told you? मेरे ओजू साहब, ये किसने आपको, क्या आजाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा? आजाद साहब ने नहीं कहा ये सब जुडिस है? उस पे हम मोंगा साहब से बात करेंगे। आप जम्मू कश्मीर, हाँ वही मैं कहता हूँ। लिहाजा ये आप देखो, जो बाहर बात हुई वो सब जानते हैं, जो अंदर बात हुई nobody knows except the leaders who were present there। तो आप कैसे कहते हो प्रेजेंट है वही वहां जानते हैं। मोंगा साहब बोलने दीजिए, हम टीवी चैनल नहीं है मोंगा साहब, हम टोका टोकी नहीं करेंगे, हम सबको बोलने का मौका देते हैं। जी वकील साहब, मैंने कहा जो अंदर की बात सब जानते हैं, अंदर क्या बात हुई, लेकिन बाहर वो अंदर वाले जानते हैं। जो बाहर हुई, जो आजाद साहब ने कहा ये सब जुडिस है, इस पर बात नहीं हुई, तो ये उसने बाहर प्रेस वालों को बताया। अब अंदर टोका टोकी क्या हुई, हु नोज इट। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस बड़ी मीटिंग में टोका टोकी नहीं होती। इस बड़ी मीटिंग में हर एक को फ्री है टू टॉक। मोंगा साहब को जाना है उनको। मोंगा साहब, मैं एक आपको आखिरी टिप्पणी करने का मौका दे रहा हूं, इससे पहले कि आप जाएं, उसके बाद हम आप रुखसत ले सकते हैं। जी जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं यहाँ इस वजह से नहीं आया हूँ जैसे वकील साहब ने इसको बनाया, कांग्रेस वर्सेस पीपी। हम वकील साहब को आप छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस करते हैं। ये गलत बात है। ये कहते हैं अंदर क्या हुआ, तो इसको पता, ये था वाजी प्रेजेंट भी है इनसाइड। तो ये नहीं कह सकते हैं अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या हुआ किसी को, आपको किसी जरिए से पता चला होगा, बिकॉज यू आर जर्नलिस्ट, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आजाद साहब ने कब कहा 370 की बात मत करो? उसने कहा अंदर चर्चा हुई, 370 की चर्चा हुई अंदर। मैं वही कहता हूं। और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, ये समझ में अफसोस से कहना पड़ता है। he has remained my colleague। 40 साल हम कटे कांग्रेस में रहे हैं। आज ये कहते हैं कांग्रेस ने खोखला कर दिया। ये मेरे साथ रहे हैं। और ये when you are on talks, you must be very honest while you advance your arguments। क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने आपको कहा कि वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है, दैट्स सो फार 370 इज कंसर्न। मैंने आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज भी बता दी, चाहे वो कोई सुने कोई न सुने। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज, पंकज जी ने भी कहा, डिफरेंट है कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर इसमें कट्ठे है कि पहले स्टेटहुड दे दो। सो यहाँ की एस्पायरेशंस और जम्मू की एस्पायरेशंस में थोड़ा सा फर्क लग रहा है। लेकिन जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, वी आर वन एट दैट। ये किसी जीतने और हारने की बात नहीं होनी चाहिए थी। जिस मकसद के लिए, मैं अभी फिर दोहराऊंगा, वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, इस चीज को रिमूव करना था। इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। हम देशभक्त हैं, हम देश के सिपाही की तरह हमने काम किया है। हम चाहते हैं ये मुल्क फले फूले और इसमें हर किस्म के लोग को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इस वक्त जो यहाँ नाराजगी है, इस नाराजगी को पूर्ण करना क्या कोई बात गलत है? क्या 370 को डिस्कस करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? और 371 बात करने वाले 370 को डाइल्यूट करना चाहते हैं? ये 370 को डाइल्यूट करने की बात है। और ये मुझे बताइए कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? 370 की एक बैकग्राउंड है,
370 कैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आया, वी मस्ट गो थ्रू दैट। इसमें कितने साल डिस्कशन हुआ है, इसमें कितने साल आपस में कितनी मीटिंगें हुई है। एंगर मरहूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कर रहे थे हेड कमेटी, और यहाँ से मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग मरहूम कश्मीर कमेटी की हेड कर रहे थे। सरदार पटेल के घर में उनकी मीटिंगें हुई हैं, उनकी रेजिडेंस में कई बार मीटिंगें हुई हैं, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो इट हैज ए हिस्ट्री। तो आज आप हमें ये कहते हो कि इसको डिस्कस करने से आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, ये बदकिस्मती की बात है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई बंदा ऐसी बात करे, हम क्या ये पुलिस स्टेट थोड़ी है, ये तो नहीं, अच्छा नहीं लगता। मूंगा साहब आपने अपनी बात रखी और बहुत पैशनेटली रखी। गवर्नमेंट के साथ ये रहे, ये सपोर्ट कर ले ओपनली, मगर ये तो नहीं कह सकते, डराने धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों डरा रहे, क्यों धमका रहे हैं? 370 बाद में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सब जुडिस है। हम चाहते हम जानते हैं, वो थोड़ा ही मेरे कहने पर या आपके कहने पर कोई फैसला करेंगे, वो फैक्ट्स देख लेंगे। इसके मुतालिक पहले भी 2 जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो ये कोई डिस्कस करना कोई गलत बात नहीं है। हम वी आर टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमारे मुल्क के लिए क्या ठीक है। मोंगा साहब ने अपनी बात बहुत ही पैशनेट तरीके से रखी। मोंगा साहब को अब जाना है, वो इस चर्चा से विदा लेंगे, लेकिन हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मुझे भी इजाजत। आजा साहब, आई एम लीविंग आल्सो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तरुण, जितनी नाराजगी वैली में पॉलिटिकल पार्टीज में है, उतनी ही नाराजगी हम सुन रहे हैं जम्मू में भी है, कश्मीरी पंडित में भी है, डोगरास में भी है। देखिए आहूजा साहब, मैं आपसे बात करूं तो नाराजगी जो ये जाहिर कर रहे हैं, उन लोगों का समझना भी पड़ेगा पर्सपेक्टिव में उनकी राजनीति है क्या। ये जो जम्मू में जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एक तो एकजुट पार्टी है जिसका अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ उसकी बेस पॉलिटिकल बेस है नहीं है। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी की तरह वो अपने आप को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी पैंथर्स पार्टी है जिसका किसी हद तक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तक जो था उसका कोई जमीनी सतह पर उसको वोट था, और वो सारी सीटें हार चुकी है। इट हैज कन्फाइंड टू हर्षदेव सिंह। अब वो हालांकि उनके खुद के भीम सिंह वहां पे प्रेजेंट थे मीटिंग में। तीसरा आ गया पंडित कश्मीरी पंडित समाज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। अब बात ये करें कि ब्लैक डे फॉर जम्मू, मुझे ये समझ में नहीं आता ब्लैक डे फॉर जम्मू कैसे है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, आपको थोड़ा सा समय लग जाओ। 14 में से 6 नेता जम्मू के थे। अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला दें वो 7 हो जाते हैं, तो जम्मू कैसे लेफ्ट आउट हो गया। अगर आप इसको रिलीजियस टर्म्स रिलीजियस लाइंस पे भी करेंगे, हिंदूज गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो जम्मू कैसे लेफ्ट आउट हो गया, मुझे ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। हाँ, ये पॉलिटिक्स वो लोग यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं जो ये चाहते हैं, जिनके एक परसेप्शन है, रियल है या परसीव्ड है, और डिबेटेबल है कि हिंदुओं को दबाया गया है। हिंदुओं का बहुमत इस मीटिंग में ज्यादा होना चाहिए था। हिंदुओं की बात प्रमुख और प्रकट ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुओं को प्रोसिक्यूट अब्दुल्ला मुफ्ती और सेपरेटिस्ट के कारण हुआ है, इसलिए उनकी से कम होनी चाहिए थी, हिंदुओं की से ज्यादा होनी चाहिए, which doesn't sound logical. It's a ultra right wing kind of a thinking जो यहाँ पे कुछ लोग उस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि जम्मू की नुमाइंदगी, तो जम्मू की नुमाइंदगी इस मीटिंग में जरूर हुई है। और अगर आप देखें ऑल पार्टी मीटिंग जो मनमोहन सिंह के टाइम में होती हुई है 1-2 बार, उसके मुकाबले अगर इस तरह देखें तो जम्मू फॉर प्रॉब्ली जो मेरी थिंकिंग है, इट हैज गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और अपने आप में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है। जम्मू की बात जो है कर रहे थे तरुण हमारे साथ। तरुण, लेकिन एक बात बताइए, ये 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू की जो है एस्पिरेशन बहुत बढ़ गई हैं।
और डिलिमिटेशन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी जम्मू की और कुछ बैलेंस जो है जम्मू और वैली के बीच में कुछ चेंज होगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक और धोखा हो जाएगा जम्मू के साथ। देखिए आहूजा साहब, मुझे लगता है कि पोस्ट 2019 हमें कुछ चीजों को नए पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। अगर आपको कुछ नया बदलाव सही मायने में लाने की जरूरत है, कश्मीर में ये समझने की जरूरत है कि पोस्ट August 5, 2019 आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड एज ए फाइनल डिसीजन। जम्मू को ये समझने की जरूरत है कि जम्मू डजंट मीन हिंदूज ओनली। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जम्मू हिंदूज को कन्फाइन करता है। अगर इन टोटलिटी अगर JNK की बात करते हैं, हिंदू की जो पॉपुलेशन है दैट कम्स अबाउट रफली अबाउट 35 और 37%, एंड दे अज्यूम कि 35% पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन अबाउट 70% हो। यही पॉलिटिक्स में जो चल रही है यहाँ पे, यू हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ए पॉलिटिक्स। ये इस चीज को समझने की बड़ी जरूरत है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको दरकिनार करेगी वही नया कश्मीर जो है वही ला सकती है। हाँ, जहां तक ये कि डिलिमिटेशन की बात है, डिलिमिटेशन की जो बात है, ये भी है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कम हुई है। हाँ, ये बात है, कुछ हलकों में कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है जहां पे पॉपुलेशन जम्मू की काफी ज्यादा है, और कश्मीर की कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां की पॉपुलेशन कम है, तो एक सैम्बल्स ड्रा करने की कोशिश की जाएगी। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू की जो एस्पिरेशंस जो है, जम्मू की जो एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसको कम करने के लिए ये एक जो पॉलिटिकल मीटिंग जो थी आज, इसने काफी कैटेगोरिकल सिग्नल दिया कि जम्मू विल बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकेंडली जो नया स्टेटहुड होगी या जो भी आएगा, जम्मू विल बी गिवन इक्वल प्लस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं इसको एनालॉजी ड्रा करता हूं, जैसे G7+ होता है ना, वैसे जम्मू प्लस उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब इसको कहीं ना कहीं इसके जो 70 साल के जख्म है, परसीव्ड है, एरियल है, उसको मरहम लग सकती है। अब वो प्लस क्या है, प्लस की परिभाषा काफी ओपन एंडेड है, और उसमें काफी जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ थिंकिंग इनको लानी पड़ेगी, ऐसे कदम लेने पड़ेंगे। उनका आपने तरुण की बात सुनी, अभी रास्ता साफ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सुलझाए जाने हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टीज ने तो सरकार को हाथ में उनके एक बहुत बड़ा PR coup जो है वो उनके हाथ में कर दिया, उनको पकड़ा दिया है। सरकार जो चाहती थी उन्होंने हासिल कर दिया, लेकिन अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो अभी बहुत सारा है रास्ता ऐसा है जो कि साफ होना बाकी है। बिल्कुल राजेश, ये बातें एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकती। आप सोचिए कि कितना बड़ा एक डिसीजन है 370 खत्म करना, और इसके बाद जम्मू की अपनी डिमांड्स हैं, घाटी की अपनी डिमांड्स हैं, एक लद्दाख जो आपने अलग यूटी बनाया वहां की अपनी अलग डिमांड्स हैं। आप देखिए कि 2 साल में वहां का कैडर सेटलमेंट में आप तो खुद इतनी जानकारी रखते हैं कि कैडर सेटलमेंट को लेकर के वहां के नौकरियों का किस तरह से हिस्सा होगा, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में विभाजन होगा, काम का कैसे बंटवारा होगा, यहाँ के ऑफिसर्स कैसे सेटल होंगे, ये सारे प्रोसीजर में 2 साल बीत गए। आप ग्राउंड पे बहुत चीजें हैं, जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। और जो जम्मू की बात कर रहे थे तरुण जी, मुझे जो समझ में आता है, देखिए जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है उसमें जम्मू को एक बड़ी भागीदारी मिलने वाली है। ये जो मेरे अपने सोर्सेज है, जो मैं समझ पाता हूं, जो मैंने बातचीत की है, कि सरकार की जो कोशिश है कि वो किसी तरीके से डिलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए एक बैलेंस सीटों का बनाने की कोशिश करेगी। शायद 6-7 जो भी सीटें बढ़ेंगी, शायद 7 सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें एक बैलेंस होगा जम्मू की तरफ। और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, तरह तरह से बात, जो मैं कह रहा था, घाटी के अंदर भी तमाम कम्युनिटीज को ये गवर्नमेंट कहती है। जब हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पर जब चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हो रही थी, बड़ा ओपन डिस्कशन हो रहा था, तो वहां चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि भाई जब इस तरह की बात है, इतने अरसे से एक वर्ग है यहाँ पर, जो कम्युनिटी है यहाँ पर, जिसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ है, और उसको न्याय देने की बात हो रही है। वो चाहे हमने कहा कि अनुसूचित जात के नाम पर हो, अनुसूचित जनजात के नाम पर हो, वहां की ट्राइबल आइडेंटिटी के नाम पर हो, तमाम वर्गों को साथ लेकर के, तो इस तरह की कवायद चलेगी, लंबी कवायद चलेगी राजेश, एक दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है, और ये चलता रहेगा। और अब जब डिमांड की बात करें तो अंतहीन सिलसिला है। आप देखिए कि मतलब जम्मू कश्मीर जब पूर्ण राज्य था, या उनको 370 स्टेटस मिला हुआ था, उसके बाद भी शिकायतें कम नहीं थी, लगातार शिकायतों का दौर था, लगातार डिमांड्स थी।
अब वो चीज जब खत्म हो गई है तो ऑब्वियसली है कि वो प्लस डिमांड हो गई है। और एक वर्ग है जिसको लगता था कि हमारे साथ 370 की वजह से न्याय नहीं हुआ या 370 होने के बावजूद न्याय नहीं हुआ, वो एक अलग आइडेंटिटी के लिए शायद हो सकता है कि इस तमाम जो कवायद है उनसे जुड़ने मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार जो है क्या इस बात पे अडिग रहेगी कि पहले चुनाव फिर स्टेट हो, या उस पर भी टाइम डाउन हो सकता है? देखिए ये बहुत हद तक पॉलिटिक्स में चीजें ग्राउंड सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। अब ये चीजें बहुत मतलब इस तरह की स्थिति सरकार की अगर कल तक की स्थिति देखें, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, होम मिनिस्टर ने बहुत ही साफ तरीके से ट्वीट करके भी बता दिया कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि ये माइलस्टोन होगा परिसीमन और उसके बाद चुनाव, ये स्टेटहुड के लिए ये माइलस्टोन है दो, उन्होंने बता दिए और बहुत स्पष्ट। अगर अभी अभी तक की सरकार की आप पूरी लाइन देखिए तो वो होता नहीं है कि इस तरह से कोई चेंज करे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि राजनीति में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आखिरी वाक्य है, ये आखिरी चीज है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स में है आप तो लोगों की सुननी पड़ती है। जम्मू के लोग हैं, तरुण जी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं। जम्मू भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा स्टेट है, वहां पे जाकर के आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना। अगर वहां के लोग सारे अड़ जाते हैं कि नहीं हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूरा वहां पे इस तरह की डिमांड रेज हो जाती है, आप चुनाव में किस आधार पे जाएंगे? भाई चुनाव में आपको लोगों के वोट चाहिए। आप अगर चुनाव की बात करेंगे तो लोगों का वोट चाहिए, और अगर इस तरह का सेटलमेंट बन गया स्टेट के मुद्दे पर तो कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। तरुण, पूर्ण राज्य की मांग जो है वैली की पार्टीज नहीं कर रही, जम्मू में भी हो रही है, उतनी ही जोर शोर से हो रही है। तो पहले जैसे पंकज ने कहा तो जम्मू भी उतनी ही जोर शोर से उठा रहा है इस बात को कि पूर्ण राज्य पहले मिले और फिर इलेक्शन हो। देखिए आहूजा साहब, यहाँ पे वाकई लोगों में ये जरूर है कि हमें पूर्ण राज्य का कम से कम दर्जा मिलना चाहिए। अब जो भी ये अब जम्मू कश्मीर जो पहले जो राज्य था, अभी पोस्ट 3 अगस्त 2019 या उससे पहले जो 47 से पहले जो इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो थी, जो गिलगित बाल्टिस्तान था, ये डोगरा रूल्स के टाइम ये एक्सटेंड हुआ था। तो एक इनके साथ एक फीलिंग अटैच तो है कि ये इतना बड़ा राज्य डोगरा क्लैन ने बनाया और उसको रिड्यूस कर दिया। कारण उसके क्या रहे होंगे वो अलग परिचर्चा का विषय है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, पर उसको अगर इतना रिड्यूस कर दिया, अब आप क्या समझेंगे कि ठीक है सरकार का अगर मन है, सरकार के मन के आगे तो किसी की चलती नहीं है, पर एक ठेस जरूर पहुंची कि अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह निकलेगा, कहा उसके ऑटोनॉमी जिस राज्य की रही, जिसका इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल था, जिसकी अपना झंडा था, वो 47 से पहले की बात है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, उसको आप केजरीवाल की तरह रिड्यूस कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो जम्मू अगर डोगरा की जो आइडेंटिटी जो है, जो उसकी एक एस्पिरेशंस है या उसकी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी कहते, उसको तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। अगर भाजपा अपने आप को अज्यूम्ड कस्टोडियन समझती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर भाजपा जो यहाँ तक पहुंची है तो इसमें जम्मू का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जम्मू ने ही उसको सोमरसॉल्ट कराया है इस नेशनल पॉलिटिक्स में इस जगह पे लाने के लिए। तो जम्मू को भावनाओं को उसको समझना पड़ेगा कि जम्मू की भावनाएं आखिर है क्या। आर्टिकल 370 हट्टा जो है उसमें जम्मू की भूमिका जरूर है, हालांकि जम्मू के लोग दिल से नहीं चाहते थे, पर राष्ट्र हित के कारण उनको उस बात को स्वीकार करना पड़ा। और वही अगर जम्मू की अपनी जो भावना है, भाजपा को उसको समझना पड़ेगा, उसको केजरीवाल के दर्जे तक इसको रिड्यूस ना करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा भाजपा के लिए। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, कहा जाता है बहुत कठिन है डगरपन घटती। 2 साल तक कोई चर्चा नहीं हुई और जब चर्चा की शुरुआत हुई तो तमाम मांगे जम्मू कश्मीर के हर कोने से आ रही हैं। अभी हमने लद्दाख का नहीं सुना है, लेकिन वैली और जम्मू दोनों तरफ से बहुत सारी डिमांड्स एकदम सामने आ गई हैं। क्या सरकार इन एस्पिरेशंस को पूरा कर पाएगी, इन डिमांड्स को पूरा करेगी, या आपको लगता है कि ये सब पुरानी राजनीतिक पहल की तरह धीरे धीरे करके ये भी फिजल आउट हो जाएगी? क्योंकि आपके पास जानते हैं, एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूँ, क्योंकि आपके पास डिलिमिटेशन
पे एक तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि उनको काफी सस्पिशन है वैली डिलिमिटेशन की पूरी एक्सरसाइज को लेकर, और दूसरा ये कि चुनाव अगर आपको करवाना है तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर यही महीने हैं, नहीं तो उसके बाद फिर वो चुनाव जो है 4-5 महीने के लिए बर्फबारी की वजह से टल जाएंगे। तो जो कुछ करना है अभी करना है। देखिए, उमर अब्दुल्ला या बाकी लीडरों ने कल एक चीज कहा कि मिसट्रस्ट है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों में और पॉलिटिशियंस में। तो वो मिसट्रस्ट आपने खुद कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा एक सस्पिशन है डिलिमिटेशन को लेकर। तो भारत सरकार की तरफ से कुछ एक कदम ऐसा होना चाहिए जो सस्पिशन दूर करने की एक पहल स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों सस्पिशन हो, क्यों हर स्टेप क्यों हम सस्पिशन से देखें? उनको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्पिशन, अगर आप सस्पिशन हटा देंगे तभी आप पार्टिसिपेशन देखेंगे लोगों का। अब उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, एक यूटी को, जैसे तरुण जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल टाइप मॉडल तो नहीं चाहिए, वो मानेंगे। पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण राज्य में पूरा जो फुल स्टेटहुड है वो है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप यूटी में जाएंगे तो आप अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलेंगे कि हमने जी ये बात मानी, उसके बाद स्टेटहुड होगा। बहुत मुश्किल होगा इन पार्टीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये इस पे राजी करना, उनको समझाना। तो एक मेरा ये मानना है कि एक मिसट्रस्ट जो है उसको पहले एड्रेस करना चाहिए। और ये सस्पिशन जो है, ये सस्पिशन क्यों है? अगर आप चाहते हैं कि जम्मू की और कश्मीर में बैलेंस करें तो आप बोल दीजिए साफ से कि हम ये सस्पिशन, ये बैलेंस पूरा करना चाहते हैं। हर चीज को आप सस्पिशन में क्यों रखना चाहते हैं? आप इसलिए सस्पिशन में आए क्योंकि अगर आपको याद है 370 खत्म करने से पहले गवर्नर ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अब उन गवर्नर पे आप वहां के लोग कभी उस पे उन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों है? ये सस्पिशन गवर्नमेंट, भारत सरकार क्यों पैदा करना चाहती है? सस्पिशन को दूर करना चाहिए। आप ये इन नेताओं की बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि इसमें डिलिमिटेशन में हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप उनको एड्रेस कर लीजिए, आप उनसे साफ बात कर लीजिए। ये जम्मू कश्मीर को हमने हमेशा देखा एक सस्पिशन में कि ये बात अंदर, अभी ये दोनों नेता हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने कहा कि किसने क्या बात कही किसी को पता नहीं। तो एक बात इसमें साहब कि आपने ऑफ कैमरा कुछ बात की, ऑन कैमरा कुछ और बात कर रहे हो। ये हमेशा की बात हुई है जम्मू कश्मीर को लेके कि आप अंदर कह रहे हो कि 370 पे बात मत करो, कंटेम्प्ट है, बाहर आपने कहा कि 80% लोगों ने 370 पे बात कर ली। तो ये जो एक सस्पिशन और मिसट्रस्ट की बात है, ये नेताओं से ही आ रही है हमारे को, और किसी से नहीं आ रही। आप कश्मीरी लोगों से आप पूछे वो क्या चाहते हैं, वो उनको क्लैरिटी है ही नहीं। आप उनको क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो कि क्या करना है, आगे का रास्ता कैसे है। पंकज कह रहे हैं कि ये आगे चल के बात सामने आ जाएगी, तो वो सामने जब आ जाएगी तभी आप उनको कुछ देना। अभी तो सारे ये पूरा एक थिक वेल ऑफ आपने उसमें रखा है सीक्रेसी में, तो उसको हटाना चाहिए। आपको लोगों को पॉलिटिक्स में, ठीक है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी अगर आप दिल्ली और दिल की दूरी कम करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी से आना चाहिए। ये मेरा मानना है। राजेश जी, आप इस चर्चा में जुड़े तमाम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है और ऐसा भावनात्मक मुद्दा है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बल्कि बाकी हिंदुस्तान के लिए। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। एक सेकंड के इंटरजेक्ट जी जी बिल्कुल 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 जी। मैं आपको जो जम्मू की बात कर रहा था, मुझे आपसे बात करते करते याद आ गया, जो 47 से पहले जो यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप होते थे उस पे लिखा जाता था इंद्र महेंद्र राज नरेंद्र जम्मू कश्मीर तिब्बत नरेश। आपको समझ आई बात? मतलब जम्मू कश्मीर का दर्जा जम्मू कश्मीर तिब्बत नरेश, यानी कि महाराजा इन सब का महाराजा है, तिब्बत तक का। उसको आप केजरीवाल तक ना रिड्यूस करें तो समझ के हमारी भावना को कितनी आहत पहुंचेगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही पैशनेट और बहुत ही लाइवली डिस्कशन रही। हम तरुण इस चर्चा को जारी रखेंगे और जल्दी ही मिलेंगे रायसीना रिपोर्ट्स के अगले अंक में। औरंगजेब और पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद।